हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लैटिन अमेरिका किसे बोलते हैं, क्या है लैटिन अमेरिका, ठीक है, और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। जो ये ग्रुप है लैटिन अमेरिका का, तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका की, तो लैटिन अमेरिका एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा रीजन है, कहाँ पर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि जो पश्चिमी गोलार्ध है हमारा, जो पृथ्वी पर हम इसको गोलार्ध में बांटते हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया इधर की साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध इधर की तरफ। और तो ये जो लैटिन अमेरिका है ये पड़ता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, जो पश्चिमी गोलार्ध है उसमें, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है दोस्तों। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है, तब चाहे वो नॉर्थ अमेरिका की हो, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, उसकी भी इसमें कंट्री आती है लैटिन अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका की भी कंट्रीज आ जाती है इसमें, और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो इसकी भी इसमें कंट्रीज आ जाती है। और इसके अलावा जो कैरिबियन नेशंस हैं, जो कैरिबियन जो देश हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, जो कैरिबियन सी के आसपास जो भी देश पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाते हैं लैटिन अमेरिका में, ठीक है। तो इन्हीं सब के ग्रुप को कहा जाता है तब लैटिन अमेरिका, ठीक है। और ये जो लैटिन अमेरिका है, तो यहाँ पर रोमन लैंग्वेजेस बोली जाती है, रोमन जो लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो यहाँ पर बोली जाती है। कौन कौन सी, स्पेनिश, ठीक है, स्पेन की स्पेनिश, पुर्तगाल की पोर्टुगीज, ठीक है, और इसके अलावा जो फ्रेंच, ठीक है, जो फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच। तो ये तीनों लैंग्वेजेस, स्पेनिश, पोर्टुगीज और जो फ्रेंच लैंग्वेजेस, ठीक है, ये तीनों लैंग्वेजेस इस लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र में बोली जाती हैं, मेनली मतलब मुख्य रूप से यही बोली जाती हैं, ठीक है, तभी इसको कहा जाता है लैटिन अमेरिका। और ये जो लैंग्वेजेस हैं, इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन भाषा से हुई थी, ठीक है, जो लैटिन भाषा थी उसी से इन तीनों की उत्पत्ति हुई है। किन की, ये जो स्पेनिश, पोर्टुगीज और जो फ्रेंच है, ठीक है, जो ये रोमन लैंग्वेजेस है, इनकी ये उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा से, ठीक है। और ये जो भाषा है रोमन लैंग्वेज, ये प्राचीन जो रोमन लोग थे तो उनकी ये भाषा है, ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है लैटिन अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर ये लैटिन भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, ये तीनों स्पेनिश, पोर्टुगीज और फ्रेंच, ठीक है। तो इसको आगे हम एक मैप के उस माध्यम से भी इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो ये लैटिन अमेरिका वाला जो रीजन है, जो क्षेत्र है, तो इसके सबसे पहले इसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर लेते हैं, कि मतलब कि वर्ल्ड मैप पर ये कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, इसका जो ज्योग्राफी है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये जो लैटिन अमेरिका है, तो ये मैक्सिको से, मैक्सिको एक कंट्री है, ठीक है, तो मैक्सिको से लेकर, मतलब कि उत्तर में मैक्सिको से लेकर, नॉर्थ में मैक्सिको से लेकर, और साउथ में अर्जेंटीना और चिली, ठीक है, तो वहां तक इसका विस्तार है, ये फैला हुआ है, ठीक है, ये लैटिन अमेरिका वाला क्षेत्र, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, जो कि मैक्सिको से लेकर साउथ में अर्जेंटीना और चिली तक फैला हुआ है, साउथ अमेरिका के, ठीक है, तो ये। और इसमें नॉर्थ अमेरिका जो इसके जो देश है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के देश, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, इसके अलावा साउथ अमेरिकन कंट्रीज और जो कैरिबियन देश है, तो ये सब इसके पार्ट है, ठीक है, इसी का पार्ट है ये सब, ठीक है, ये सब जितने भी इन कंट्रीज आती हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका की हो, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हो, साउथ अमेरिकन या कैरिबियन जो देश है, वो सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और जो लैटिन अमेरिका है, इसमें जनरली इंक्लूड किया जाता है किनको, जैसे कि हमने पहले भी कहा, मैक्सिको, जो सेंट्रल अमेरिका का बहुत बड़ा क्षेत्र है वो आ जाता है इसमें, ठीक है, जैसे कि इसमें कंट्रीज है ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टारिका, ईटीसी, ठीक है, ये सब कंट्रीज। और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसकी भी बहुत सारी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, ईटीसी, ठीक है, तो इस तरह की इसमें कंट्रीज आ जाती हैं। इसके बाद ये अलग अलग कॉन्टिनेंट है दोस्तों, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसके अलावा भी और भी जो देश हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है।
और जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, इनके अलावा जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, ठीक है, कैरिबिया जो कैरिबियन सी है, ठीक है, कैरिबियन सागर, तो उसमें मौजूद जो भी कंट्रीज हैं जैसे कि क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्तो रिको, ठीक है, हैती, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं, यहाँ की भी कैरिबियन कंट्रीज भी, ठीक है। अब दोस्तों इसको एक बार जो लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनको एक बार मैप में भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा ये उत्तर में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके मैक्सिको से लेकर, ठीक है, मैक्सिको के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। तो ये फैला हुआ है मैक्सिको से लेकर नीचे साउथ में जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो इसके चिली और जो अर्जेंटीना है, ये दो देश हैं, ठीक है, सबसे नीचे, तो यहाँ तक इसके साउथ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ये पूरे मिलाकर बनते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। तो एक बार जूम करके भी देख लेते हैं इसको। जैसे कि हमने कहा कि ये ऊपर मैक्सिको मतलब कि नॉर्थ में, उत्तर में मैक्सिको से लेकर, ठीक है, ये मैक्सिको आपको ये कंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। मैक्सिको के बाद यहाँ पर बहुत सारी ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी कंट्री हैं जैसे कि ग्वाटेमाला, बेलीजे, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनके अलावा यहाँ पर ये जो कैरिबियन नेशंस हैं, जो कैरिबियन यहाँ पर सी है, ठीक है, कैरिबियन सागर, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, वो भी इसी लैटिन अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि क्यूबा एक बहुत बड़ी कंट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद बहामास, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये हैती, प्यूर्तो रिको और जमैका, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज भी इसमें आ जाती है, ठीक है। हमने बात करी किसकी, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो यहाँ बीच में आती हैं, ठीक है, और उसके बाद कैरिबियन नेशंस, ठीक है। तो इन तीनों के अलावा जो ये बड़ा सा आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसकी सभी कंट्रीज भी इसका हिस्सा है लैटिन अमेरिका का, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, साउथ अमेरिका में वैसे 12 कंट्री आती है, ठीक है, 12 कंट्रीज से मिलकर बनता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनेम, ब्राज़ील, इक्वेडोर, पेरू, उसके बाद बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि सबसे साउथ में कौन है इसके, चिली और अर्जेंटीना, ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो ये सब देश हैं दोस्तों इसमें, किसमें आते हैं, अरे यार क्या हो गया ये जैसे कि हमने कहा कि मैक्सिको से लेकर, नॉर्थ में मैक्सिको से लेकर और साउथ अमेरिका के जो नीचे ये कंट्रीज हैं अर्जेंटीना और चिली, यहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, इसके बहुत सारे देश इसमें आ जाते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, ठीक है। तो इन्हीं सभी को मतलब कि इन्हीं सभी का ग्रुप, इन्हीं सब कंट्रीज का ग्रुप मिलाकर बनता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि एक बार फिर से देख लेते हैं, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, यहाँ बीच की कंट्री, ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन ये कंट्रीज हो गई। उसके बाद ये कैरिबियन नेशंस हो गए, ठीक है। और इसके अलावा जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके भी बहुत सारे देश इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तभी इसको कहा जाता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आई होप आपको ये मैप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इसकी ज्योग्राफी आपको समझ में आ गई होगी, लैटिन अमेरिका जो भी इसमें देश आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और इसमें क्या है। तो दोस्तों अब इनके लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी कहा, यहाँ पर स्पेनिश, ठीक है, पोर्टुगीज और जो फ्रेंच, ये तीनों भाषाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस रीजन में बोली जाती हैं, ठीक है। जो भी ये लैटिन अमेरिकन जो हम रीजन बोल रहे हैं,
ठीक है। तो इस लैटिन अमेरिकन जो रीजन है, तो इसमें ये तीनों भाषाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती हैं। ठीक है, यहाँ की जो भी पॉपुलेशन है, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है इनका इस्तेमाल करती है बोलने के लिए, स्पेनिश, पोर्टुगीज और फ्रेंच। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बोली जाती हैं। ठीक है, ये स्पेनिश की बात करें तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ में बोली जाती है, इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। ठीक है, उसके बाद पोर्टुगीज़ की बात करें तो ये बोली जाती हैं ब्राज़ील में, जो ब्राज़ील देश है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो इसमें ये बोली जाती हैं पोर्टुगीज़। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच की बात करें तो ये बोली जाती है हैती में। ठीक है, जो कि कैरिबियन नेशन है। फिर फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है। और उसके बाद बहुत सारे जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं तो उनमें भी ये बोली जाती हैं फ्रेंच। ठीक है, तो ये जितने भी हैं, ये स्पेनिश लैंग्वेज, पोर्टुगीज़ और जो फ्रेंच लैंग्वेज, ये तीनों लैंग्वेज जो रोमन भाषा है। ठीक है, रोमेंस लैंग्वेज इनको बोला जाता है। ठीक है, और ये जो इनका, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इनका जो इवोल्यूशन है तो वो लैटिन भाषा से हुआ है, इनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, जो कि जो प्राचीन रोमन लोग थे, रोमन जो भाषाएं थी तो उनसे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो उनकी भाषा थी ये लैटिन भाषा। ठीक है, जो प्राचीन रोमन लोग थे। तो ये है दोस्तों। अब दोस्तों एक बार इनके कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देख लेते हैं। ठीक है, इनकी संस्कृति एक प्रकार, मतलब कि आपस में किस प्रकार से समानता है इनकी संस्कृति में। ठीक है, जितने भी ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनका जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब कि मेल खाता है, समान है। ठीक है, जितने भी ये कंट्रीज हैं। ठीक है, और उनका जो हिस्ट्री है तो ये भी कहीं ना कहीं समानता मतलब कि इनमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये जो लैटिन अमेरिकन रीजन है, तो ये स्पेन और पोर्टुगल जो कंट्रीज हैं तो इनके द्वारा ये अपने औपनिवेश मतलब कि बनाए गए थे, इन पर इनका कब्जा हुआ करता था कभी। ठीक है, जो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, स्पेन का और पोर्टुगल का। ठीक है, जो 1500 का दशक था। ठीक है, जो 1500 का दशक था तो वहाँ से मतलब कि इनका मतलब कि इन्होंने अपनी कॉलोनीज ये बना रखी थी, ये लैटिन अमेरिकन जो भी कंट्रीज हैं। ठीक है, इनका कब्जा वहाँ पर हुआ करता था, जैसे कि भारत में हुआ करता था कि जैसे अंग्रेजों का कब्जा। ठीक है, हम मतलब कि जो इंडिया था वो अंग्रेजों की कॉलोनी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार जो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं तो ये भी स्पेन और पोर्टुगल की कॉलोनीज थी उस टाइम पर। ठीक है, 1500 दशक के आसपास। ठीक है, वहीं से ये कॉलोनीज बननी शुरू हुई। और ये जो कंट्रीज हैं तो इनका जो कल्चर, ठीक है, जो इनका जो कल्चर है, संस्कृति है, तो वो और इनका जो हिस्ट्री है तो वो यहाँ पर मतलब कि बहुत सारे जो इंडिजिनियस मतलब कि यहाँ के देशी लोग, यूरोपियन और जो अफ्रीकन, ठीक है, और इसके अलावा जो एशियन, यहाँ पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा इसकी संस्कृति में। लैटिन अमेरिका जो संस्कृति है, ठीक है, तो इसमें आपको इंडिजिनस मतलब यहाँ के देशी लोगों के, यूरोपियन लोगों के, अफ्रीकन और जो एशियन है, इनका बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा इस वाले रीजन में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। ठीक है, और ये जो लैटिन अमेरिका है ये अपने रिच कल्चर, जीवंत जो इनका म्यूज़िक है, ठीक है, जीवंत संगीत, अपने डांस और डाइवर्स जो यहाँ की ज्योग्राफी है, ठीक है, डाइवर्स ज्योग्राफी और यहाँ की जो हिस्टोरी मतलब कि हिस्टोरी इन जो कंट्रीज़ हैं तो इनकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, मतलब कि कॉलोनी मतलब कि जब से ये स्पेन और पोर्टुगल के अधीन थे, ठीक है, और जो भी इन्होंने अपने मतलब कि स्वतंत्रता मतलब कि पाने के लिए जो भी यहाँ पर आंदोलन किए थे, ठीक है, तो इसमें काफ़ी ये यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब दोस्तों इनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इनके बीच मतलब कौन कौन से ग्रुप, कैसे कैसे इन कंट्रीज़ के बीच ट्रेड होता है, ठीक है, व्यापार होता है, कैसे कैसे ये आपस में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं और एक दूसरे का व्यापार में योगदान इनको मिलता है, ठीक है, सहायक होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नहीं मतलब कि इनमें से बहुत सारी कंट्रीज जो लैटिन अमेरिका हैं तो इनमें से बहुत सारे जो नेशंस हैं, ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है, ये कंट्रीज़।
और एक तरह से ग्रोविंग इकोनॉमीज के रूप में जानी जाती है, जैसे इंडिया है बस ठीक वैसे ही इनको भी मतलब कि अभी ये भी ग्रो ही कर रहे हैं। ठीक है, ये कंट्रीज लैटिन अमेरिका की। और यहाँ पर आपको बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देंगे। ठीक है, ट्रेड के लिए जो बनाए गए हैं ग्रुप्स अलग अलग, जैसे कि सेलेक। ठीक है, जिसका मीनिंग है, जिसका जो ये कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स। ठीक है, तो इनका मतलब कि ट्रेड करने के लिए बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं। उन्हीं में से है एक सीलेक और दूसरा है मर्कोसर। ठीक है, जिसको कहा जाता है सदर्न कॉमन मार्केट। ठीक है, तो ये ट्रेड और व्यापार मतलब कि ट्रेड या व्यापार करने के लिए इस तरह के यहाँ पर ग्रुप्स बनाए गए हैं लैटिन अमेरिका में। ठीक है, तो ये एक दूसरे से मतलब कि ट्रेड में भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये है। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए, सिंपल टर्म में कहा जाए, तो लैटिन अमेरिका एक ऐसा रीजन है। ठीक है, लैटिन अमेरिका एक ऐसा रीजन है जो कि अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, अमेरिकाज मतलब कि दोनों का, साउथ अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका दोनों है, दोनों कॉन्टिनेंट है, तो इनका एक पार्ट है लैटिन अमेरिका। ठीक है, इसमें नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज भी आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैक्सिको होगी, कैरिबियन नेशंस हो गई या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हो गई। ठीक है, ये आते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और जो नीचे का ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो इसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली इस तरह के बहुत सारे देश आते हैं, वेनेजुएला ईटीसी। ठीक है, तो इस प्रकार के ये देश आते हैं, तभी इनको कहा जाता है ये मतलब कि जो लैटिन अमेरिका है ये अमेरिकाज का पार्ट है। ठीक है, दोनों अमेरिकाज। और यहाँ पर जो लैटिन भाषाएं हैं वो यहाँ पर बोली जाती हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा स्पेनिश, फ्रेंच और जो पोर्टुगीज लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पर बोली जाती हैं। और इनका जो यहाँ पर जिनकी मतलब कि इनका जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक रूट है, इन सभी का एक ही है। ठीक है, इनमें ये समानता रखते हैं, चाहे वो इनका कल्चर हो, हिस्ट्री हो या फिर लैंग्वेज के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये एक दूसरे से मतलब कि समान ये है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको ये लैटिन अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।